पायासी सुत्त, दीर्घ निकाय, सुत्त नंबर 23। अर्थ: नास्तिकता से श्रद्धा की ओर, कुमार कश्यप और पायासी का संवाद। कहानी की पृष्ठभूमि: यह घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध कोसैल देश में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक राजकुमार था, पायासी, जो यह मानता था कि कोई पुनर्जन्म नहीं है, न कोई स्वर्ग नरक है और न कोई कर्म का फल। वह सोचता था, मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता, सब समाप्त हो जाता है। उसी समय बुद्ध के एक शिष्य महाथेर कुमार कश्यप उस क्षेत्र में पहुंचे। पायासी ने उनसे प्रश्न किया, भंते, क्या सच में कोई दूसरा लोक है? क्या कोई कर्म का फल है? कुमार कश्यप का उत्तर: तर्क से सत्य का प्रमाण। कुमार कश्यप ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, तुम कहते हो कि दूसरा लोक नहीं है, लेकिन क्या तुमने पूरे संसार का दर्शन किया है? पायासी बोला, नहीं, पर मैंने ऐसा किसी को लौटते नहीं देखा। कश्यप ने कहा, जैसे किसी अंधे व्यक्ति को रंग दिखाई नहीं देते, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति सत्य को नहीं देख पाता। फिर उन्होंने कई उदाहरण दिए। उदाहरण 1: बीज और वृक्ष। अगर कोई बीज बोए और तुरंत पेड़ न उगे, तो क्या इसका मतलब है कि बीज से पेड़ नहीं निकलता? पायासी बोला, नहीं, समय लगता है। कश्यप बोले, उसी तरह कर्म का फल भी समय पर मिलता है, कभी इस जन्म में, कभी अगले में। उदाहरण 2: चोर और राजा। अगर कोई चोर रात में अपराध करे और तुरंत न पकड़ा जाए, तो क्या इसका अर्थ यह है कि अपराध नहीं हुआ? पायासी बोला, नहीं, अंत में सजा मिलती है। कश्यप बोले, वैसे ही पापी भी देर से अपने कर्म का फल पाता है। पायासी की बुद्धि का जागरण धीरे धीरे कुमार कश्यप के तर्कों ने पायासी का हृदय खोल दिया। वह सोच में पड़ गया और बोला, भंते, आपके तर्कों में गहराई है। अब मैं समझ गया हूं कि संसार में कर्म का परिणाम अवश्य होता है। फिर उसने कहा, अब मैं भी पुण्य कर्म करना चाहता हूं। मैं दान दूंगा और धर्म के अनुसार जीवन जीऊंगा। दान का सच्चा अर्थ कुमार कश्यप ने उसे चेताया। पायासी, केवल दान देना पर्याप्त नहीं है। दान श्रद्धा और करुणा से देना चाहिए। यदि कोई उपेक्षा या घमंड से दान देता है, तो उसका फल कम होता है। लेकिन यदि प्रेम और दया से दान देता है, तो उसका पुण्य अनंत होता है। पायासी ने तब बुद्ध के संघ के प्रति गहरी श्रद्धा दिखाई और धर्म मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली। पायासी सुत्त का सारांश, मेन टीचिंग्स: क्रम उपदेश, एक कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। 2, केवल तर्क नहीं, अनुभव से सत्य का ज्ञान होता है। 3, दान का मूल्य श्रद्धा और करुणा से बढ़ता है। 4, नास्तिकता, अज्ञान से श्रद्धा, ज्ञान की ओर बढ़ना ही बोधि का मार्ग है। 5, जो सच्चे मन से धर्म अपनाता है, वह दुख से मुक्त होता है। यूट्यूब नैरेशन स्क्रिप्ट: पायासी सुत्त हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म तर्क और आस्था के मेल से जन्म लेता है। अंधविश्वास से नहीं, बल्कि विवेक और करुणा से व्यक्ति सच्चे बोध तक पहुंच सकता है। जैसे पायासी ने सत्य को पहचाना, वैसे ही जब हम अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हैं, तब हमें भी अज्ञान से ज्ञान की ओर मार्ग दिखाई देता है। त्रिपिटक के आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें।